भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया है कि वो भारत को दहशतगर्दी के जरिए गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर उसने अपनी हदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि उसकी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फजाई हमले भी करेंगे। कि कौन कौन हमसे नाराज हैं, ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन हुई है, जो कुछ वहां पर है, उस पे कुछ लोग हमसे बहुत नाराज हैं और वो सबक सिखाना चाहते हैं। तो ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ तो जो हटाने के लिए है, ये कुछ हो भी सकता है और इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को कहा है कि आप कुछ करें, हम आपके पुष्ट पर खड़े हैं, क्योंकि इनको सबक सिखाना जरूरी है। ये मेरा अंदाजा है, गलत हो सकता है। और पाकिस्तान को चाहिए कि इसको हल्का ना ले, इस पे पूरी तैयारी करे और ये बहुत बड़ा मौका कुदरत फराहम करेगी अगर उन्होंने कोई ऐसी शरारत की। अहले अरब जब शादी ब्याह करते थे ना, तो कदीम रिवाज के मुताबिक जो दावत की तकरीब होती थी उसमें जितने भी मेहमान शामिल होते थे उनकी खातिर तवाज़ो के लिए भुने हुए गोश्त के टुकड़े को रोटी के अंदर लपेट कर पेश करते थे। और अगर किसी तकरीब में घर के सरबराह को पता चलता कि उस शादी में जो शरीक अफराद हैं उनकी तादाद दावत में तैयार किए गए गोश्त के टुकड़ों की तादाद से बढ़ गई है, ज्यादा हो सकती है, तो वो खाने के वक्त 2 रोटियां गोश्त के बगैर एक दूसरे के साथ लपेट कर अपने अहले खाना, रिश्तेदारों और जो इंतहाई जो करीबी दोस्त थे उनमें तकसीम करते थे। और जो गोश्त रोटी के अंदर लपेट कर सिर्फ बाहर से आने वाले जो अजनबी थे ना उनको पेश किया जाता था। अच्छा, एक बार एक गरीब शख्स के यहाँ शादी की तकरीब थी। उसमें शख्स ने दावत के दिन एहतियातन बगैर गोश्त के रोटी के अंदर रोटी लपेट कर अपने घर वालों, रिश्तेदारों और अपने जो करीबी काबिल भरोसा दोस्त हैं उनको खाने में पेश की। इसकी वजह ये होती थी ताकि जो अजनबी हैं, अजनबियों को खाने में रोटी के साथ गोश्त मिल सके और किसी भी किस्म की शर्मिंदगी से बचा जा सके। जिन्हें सिर्फ रोटी मिली थी तो उन्होंने ऐसे खाना शुरू कर दिया गोया उसमें गोश्त मौजूद है। सिवाय उसके एक इंतहाई करीब रिश्तेदार था, बहुत करीबी रिश्तेदार उसका, उसने क्या किया कि जब उसने अपनी रोटी खोली ना और जब उसमें गोश्त नहीं पाया तो उसने तो शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सरबराह को बुलाया और गुस्से से ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया कि ऐ अब्दुल्ला के बाप, ये क्या मजाक है, ये तो रोटी गोश्त के बगैर है, मैं तो आज के दिन हरगिज़ ये नहीं खाऊंगा। अब गरीब शख्स ने ना बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया, सुना और मुस्कुराकर जवाब दिया कि अजनबियों का मुझ पर हक है कि मेरे दस्तरखान पर उन्हें हर हाल में गोश्त पेश किया जाए। ये लीजिए गोश्त का टुकड़ा और माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं आपको अपने अहले खाना में शुमार कर रहा था लेकिन आप तो अजनबी थे। अब इस कहानी से एक सबक मिलता है, वो ये कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद बहुत सारे लोगों पर कभी कभी बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एतबार कर लेते हैं, उनको घर के फ़र्ज जैसा समझते हुए ये यकीन रखते हैं, ख्याल करते हैं कि ये मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होंगे, हमारी पीठ पीछे हमारी इज्जत की हिफाजत करते होंगे और हर हाल में वफादारी निभाएंगे, हमारे बारे में बुरी बात सोच नहीं सकते, कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते। लेकिन ऐन ज़रूरत के वक्त हमारे अंदाजे अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। और इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि कौन सी रोटी कौन से बंदे को देंगे। बात करेंगे भारत की जो एक बार फिर से बुखलाहट का शिकार है और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया है कि वो भारत को दहशतगर्दी के जरिए गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि हमने मगरबी सरहद पर अपने पड़ोसी को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर उसने अपनी हदूद पार की तो हम सिर्फ मज़ामत नहीं करेंगे बल्कि उसकी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फजाई हमले भी करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान को धमकी देने का इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद किया और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय बयानात का मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से हटाना है। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मौजूद मेहमान, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, भारत इश्तियाल अंगेज बयान देने से बाज ही नहीं आ रहा है, बयान पे बयान दिए चला जा रहा है। अभी भारतीय वज़ीर दिफा की पाकिस्तानी हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ फजाई हमले करने की धमकी पर आपका मैं मौक़िफ़ चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? ये दोबारा से बुखलाहट का शिकार हो गए हैं, ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं? और उसके बाद फिर वो हलीफ है अमेरिका का, तो वो आराम से उसको ये चीज हजम तो नहीं हो सकती। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कोई उसको कोशिश करेगा कि उसको बैलेंस आउट करे, लेकिन इम्कान इस बात का है कि वो बैलेंस आउट करते करते पहले वाला इम्बैलेंस है उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा। अब वो चूंकि वजीर दिफा का बयान है तो जरा मैं भी उनको बता दूं एक बात कि ये सिर्फ आपकी मर्जी नहीं है,
कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और जहाजों को लेकर आएंगे, और आप ये ना समझिएगा कि हम भी सिर्फ अपना दिफा करेंगे, फिर हम भी वही कुछ करेंगे जो हमने प्लान किया हुआ है, और शायद आपके वहमो गुमान में ना हो कि हमने क्या प्लान किया हुआ है। तो आप अपनी रईसी साहब को बचा लें, इसी में आफियत है। वरना जो आप अमेरिका के हलीफ बने हुए, अमेरिका पहले ही यानी हम इनको सरप्राइज देंगे, फिर इंशाल्लाह बहुत बड़ा देंगे जी। इस दफा ज्यादा बड़ा सरप्राइज होगा पहले वाले के मुकाबले में, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। तो ये वो समझते हैं अगर भारत के वो बहुत बड़ा मुल्क है, जो कि है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है, हम जानते हैं उनके हथियार कैसे हैं, हम जानते हैं उनका दिल गुर्दा कितना है। और वो अगर हमारे लोगों को जानते हो कि जो कि मौत को तलाश करते हैं, शहादत के मुतमन्नी हैं, कलमा हक बोलने वाले हैं, अपनी जान हर चीज पे अपने वतन पे निछावर करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पे निछावर करते हैं, तो ये तो उनको तो आइडिया नहीं है कि क्या होगा। पूरा कश्मीर उठ खड़ा होगा, मकबूजा कश्मीर, वहां से यहाँ से हम चलेंगे और आपस में हाथ मिलाएंगे वहां जाकर मकबूजा कश्मीर में। आप जरा करके देखिए, बिस्मिल्लाह करें, हम तो मुंतजर है इस बात के जी। अच्छा जरा सब आगे चलते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बात बड़ी ठीक कही है कि जी भारतीय बयानात का मकसद जो आलमी बरादरी की तवज्जो है मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो हटाना है, कि लोगों की तवज्जो हटे। क्योंकि कुछ दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जो पेश करदा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की करारदाद है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है, और जनरल असम्बली कमेटी इजलास में करारदाद को तमाम ममालिक ने बगैर वोटिंग के मंजूर भी किया था। ये कहीं उसी का तो नतीजा नजर नहीं आ रहा जी। ये देखें, ये उसका पार्शल नतीजा तो जरूर है। एक मैंने आपको फैक्टर बताया कि जो उनको जख्म लगे हैं, एक ये फैक्टर है जो आप कह रही हैं, और एक बहुत बड़ा फैक्टर और है, और वो है कि कौन कौन हमसे नाराज हैं। ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन हुई है, जो कुछ वहां पर है, उस पर कुछ लोग हमसे बहुत नाराज हैं और वो सबक सिखाना चाहते हैं। तो ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ तो जो हटाने के लिए है, ये कुछ हो भी सकता है और इसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बड़े भाईजान ने छोटे भाईजान को कहा है कि आप कुछ करें, हम आपके पुष्ट पर खड़े हैं, क्योंकि इनको सबक सिखाना जरूरी है। ये मेरा अंदाजा है, गलत हो सकता है, और पाकिस्तान को चाहिए कि इसको हल्का ना ले, इस पे पूरी तैयारी करे, और ये बहुत बड़ा मौका कुदरत फराहम करेगी अगर उन्होंने कोई ऐसी शरारत की, क्योंकि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो तो 100% इनके खिलाफ हो चुके हैं। तो जब इंटरनल इतने वहां पर मौजूद है मवाद और उनके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले लोग मौजूद हैं, बिल्कुल तैयार हैं, तो ये तो बेहतरीन मौका होगा पाकिस्तान के लिए अपने सारे पुराने मामला सीधा करने का। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ कवर अप करने के लिए, इसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती है जी। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अब जरा एक खबर सुनिएगा। भारत ने जो भारतीय पायलट है अभिनंदन, उसको तीसरा बड़ा फौजी एजाज दिया है, और भारतीय सरकार के मुताबिक, ये वैसे बड़ी फनी न्यूज है, भारतीय सरकार के मुताबिक एजाज देने की वजह यह कि अभिनंदन ने पाकिस्तानी फौजी तैयारा F-16 गिराया था। शायद भारत को आलमी सतह पर अपनी मेरे ख्याल से बेइज्जती करवाने का इतना शौक है, क्योंकि जनरल साहब पूरी दुनिया ने देखा था कि हुआ क्या था अभिनंदन के साथ, और बैन अवी मीडिया की जानिब से जो भारतीय दावा है हकीकत के बरक्स करार दिया गया था। क्या कहेंगे, ये किस तरह की हरकतें करते हैं? ये सिर्फ मीडिया, बैन अवी मीडिया नहीं मेरी बहन, ये जो F-16 बनाने वाला इदारा है, उन्होंने अपने गिनती करके पूरी दुनिया के F-16 की गिनती करके पाकिस्तान समेत ये कहा था कि कोई F-16 मिसिंग नहीं है। तो वो तो मतलब ये कि वो इतना सिक्का बंद चीज है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरा ख्याल ये फिर दोबारा से इंटरनल पॉलिटिक्स का सवाल है, क्योंकि उनका मीडिया जो है उन्होंने एक जादू नमा फजा कायम कर रखी है अपने लोगों के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से वो एक पूरी पिक्चर पेंटिंग करते हैं झूठ की बुनियाद पर, और तो उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको पता है कि बातिल जो है वो फिर एक छनाके के साथ टूटता है, और मेरा ख्याल भारत उसी। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।